तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा था और खाना खाते खाते कभी कमांडर की तारीफ करता है तो कभी कमांडर को गाली देता है और बाद में वो ठान लेता है कि चलो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कल्टीवेशन अभी यहाँ पे करना है। ये जो किताब था जो मैं छुपा के रखा था, पहले मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देकर ना ट्रेनिंग करने की बारी आ चुकी है। तो किताब जैसे खोलता है आर्ट ऑफ इमोर्टेलिटी जो कि उसका नाम है, उसके अंदर लिखा हुआ कि सुनो यार, जिसके पास ज़्यादा कमज़ोर विल पावर है ना वो कभी ट्राई भी मत मारना क्योंकि काफ़ी तकलीफ होगी। हमारा मैं कटर सोचता भी बहुत ही कमज़ोर मेरा विल पावर था जिसके चक्कर में मैंने कभी भी कोशिश यहाँ पे नहीं की थी। हालांकि अभी भी मेरा विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बना, लेकिन जब उस कमीनी प्रिंसेस ने मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया तब मुझे गुस्सा आ चुका है भाई, मुझे उससे बदला लेना है। फिर जब जाके मैंने कमांडर को देखा, फिर जब मैंने अपने बाप के बारे में सोचा तो वो लोग कितने ज़्यादा कमाल के थे हेवली ज्वेल मास्टर बन के, जब वो लोग इतने कमाल के बन सकते हैं तो भला मैं क्यों कमाल के यहाँ पे नहीं बन सकता। और सबसे पहली बात भाई, उस कमीनी अपनी एक्स की मैं बैंड यहाँ पे बजाना चाहता हूँ, उससे अपने को उसको मैं घुटने पे लाना चाहता हूँ। तो आगे पढ़ता है तो आगे लिखा हुआ था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना 36 अलग अलग ना ऑक्यू पॉइंट यहाँ पर होते हैं, तुमको जो भी ऑक्यू पॉइंट है ना सब को अवेकन यहाँ पे करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा मेरे को ऑक्यू पॉइंट यहाँ पे अवेकन करना है, चलो ठीक है भाई मैं ट्राई यहाँ पे मार सकता हूँ। जैसे ट्राई मारूंगा जैसे अवेकन होगा कुत्ती प्रिंसेस में आऊँगा, तुझे अपने घुटने पे लाऊंगा, तुझसे माफ़ी यहाँ पे मंगवाऊंगा, तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी रोएगी कि मेरे से शादी कर ले, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। बाद में आराम से बैठ जाता है, मनी मन सोचता है कि भाई वही किताब के अकॉर्डिंग बॉडी में जो 36 ऑक्यू पॉइंट होते हैं ना वो एक एक करके अवेकन करना है, ओपन करना है। और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो कंधा यहाँ पर है ना, कंधे के दोनों साइड एक एक ऑक्यू पॉइंट यहाँ पर होते हैं और कंधे वाला ओपन करने में सबसे आसान यहाँ पर होता है। तो मुझे भी कंधे से यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन सा लेफ्ट या राइट। एक सेकंड भाई, डायरेक्ट ऑक्यू पॉइंट ओपन करना भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो डायरेक्ट ओपन करने से अच्छा मैं थोड़ा सा कल्टिवेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी है अपनी बॉडी में इकट्ठा यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये कल्टिवेशन करने लग जाता है और करते करते 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद भी ये नोटिस करते कि मेरी बॉडी के अंदर मुझे बिल्कुल भी हेवली एनर्जी का एहसास यहाँ पे नहीं हो रहा। यानी मैं सच में कल्टीवेशन कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब इसकी बॉडी में कुछ तो यहाँ पर होता है, हेवनली एनर्जी महसूस यहाँ पर होती है। तो ये भी सोचता नहीं हे भाई हेवनली बॉडी मेरे अंदर है, मतलब हेवनली एनर्जी है मेरे अंदर, तो मैं कर सकता हूँ। जब इतना हो चुका है तो जो ऑक्यूपेंट है ना, मुझे ऑक्यूपेंट ओपन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अपने एक साइड का जो कंधा यहाँ पर है ना, उसी कंधे का सबसे पहले डिसाइड करता है और उसको ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करता है ना, भली टली बहुत ही जोरदार दर्द यहाँ पर होता है, ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी को उस पार्ट पर है ना बिजली यहाँ पे गिर चुकी है, बहुत ही जोरदार बिजली यहाँ पे गिर चुकी है। काफ़ी तकलीफ भी होती है, मुझसे खून वून की उल्टी भी होती है, वो भी नोटिस करता बाप रे एक ओपन करने में इतनी तकलीफ हो रही है, 36 टोटल ओपन करने में न जाने कितनी तकलीफ होगी। और एक सेकंड भाई, मेरे को चक्कर वक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखें यहाँ पे बंद हो रही है, देख सकते बॉडी में कैसा कैसा रिएक्शन होने लग जाता है। उसकी बॉडी में जो ब्लैक ज्वेल यहाँ पे गया था जो कि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर, वो रिएक्शन देने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि एक सेकंड ये उसके चक्कर में कुछ हो रहा है, वो ब्लैक ज्वेल भी रिएक्शन दे रहा है और रिएक्शन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडी है ना, बॉडी पे भी पूरा होने लग जाता है, उसको अजीब सा टाइगर वाइगर दिखाई देने लग जाता है। ये जब जो कोई रिएक्शन ये था ना, वो रिएक्शन ये था कि बाहर तक जाता है। जो कमांडर यहाँ पर है ना, कमांडर को उस रिएक्शन का एहसास होता है, वो पहचान जाती कि एक सेकंड भाई मुझे एलिमेंटल एनर्जी का भी पावर महसूस हो रहा है, फिजिकल एनर्जी का भी है। यानी ऐसा लगता है हमारे कैंप में कोई बंदा यहाँ पर है जो है ना हेवनली ज्वेल मास्टर अवेकन करने वाला है, तो वो चेक करने जाती है। तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर का जो घर था ना, उसके बाहर से महसूस हो रहा है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है भाई वही लड़का यहाँ पे कर रहा है, भाई मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो वो चेक करने आती है और जैसे चेक करने के लिए और पास आती है तो भाई और भी ज़्यादा पावर हार्ड होता है और इसके अंदर से मुझे डार्क एट्रीब्यूट का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी डार्क एट्रीब्यूट का पावर अवेकन होने वाला है। तो जैसे कमरे के अंदर यहाँ पे चेक करती है, हमारे मेन कैरेक्टर की देख सकते हैं भाई हालत ऐसी कुछ यहाँ पे थी जो देखकर वो भी और ज़्यादा चौंक जाती, करे बाप रे ये हालत, ये भाई ऐसा कैसे होता है। मेरा भी अवेकन हुआ था, मैंने दूसरों बंदों को भी चेक किया था, लेकिन उस समय तो ऐसा किसी का नहीं हुआ था जैसा इसके टाइम पे हो रहा है। और जो मतलब जो डार्क एनर्जी यहाँ पे थी ना, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलती है, इतना ज़्यादा कि भाई वो कमांडर के पास भी आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर के ऊपर कूद पड़ता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड भाई मैं तेरी कमांडर यहाँ पर हूँ, ये तू क्या कर रहा है, मत प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन वो एकदम पूरा घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहा है और एक जोरदार ऑरा महसूस होता है, जो ऑरा से वो समझ जाता है कि एक सेकंड ये तो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग यहाँ पर है। फक यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात, ये सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है क्या? तो दुनिया में ना कुछ कमाल का ऐसा अवेकिंग मूवमेंट यहाँ पर होता है, कमाल का नहीं कह सकते, इविल कह सकते हैं। जब कोई बंदा अवेकन करता है तो ज़्यादातर उसका डार्क एनर्जी एट्रीब्यूट होती है ना, उस समय उसकी बॉडी से इविल ऑरा निकलता है। जब वो इविल ऑरा निकलता है तो वो बंदा अपने होश में नहीं रहता, एकदम समझो मतलब पूरा पगला जाता है और उसके सामने जो कोई दिखे, लड़का रहे या लड़की यहाँ पर है, उसको जान से मार के उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे देता है, तो ही जाके उसका माइंड यहाँ पे शांत होता है। और जो बंदा या बंदी रहे जिसको सेक्रीफाइस दिया जा रहा है, उस समय के लिए उसका पावर भी है ना एकदम शांत हो जाता है, वो चाह के भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता अपने आप को बचाने के लिए। यानी कमांडर भी अपनी पावर
पावर यूज़ नहीं कर पाएगी। तो सामने से वो तो एकदम ऐसा टूटा पड़ा हुआ है। कमांडर भी कहती है अपने होश में आओ, मैं तुम्हारी कमांडर यहाँ पर हूँ, प्लीज़ कुछ भी मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो तो लिटरली उसके कपड़े वगैरह भी फाड़ने लग जाता है। तो वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो। तो लिटरली ये कपड़ा भी नहीं छोड़ता, जिसमें का सारा कपड़ा यहाँ पे फाड़ देता है। और चिल्लाती प्लीज़ कुछ भी मत करो, छोड़ो मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला दबा देता है और गला दबाया जा रहा है। वो कहती है अरे नहीं मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी कमांडर यहाँ पर हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है। वो भी जोर से चिल्लाता है कि नहीं। और उसके बाद जो भी उसकी बॉडी में डार्क एट्रीब्यूट था ना, धीरे 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 कम यहाँ पे होने लग जाता है। उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड ये सब चल के आ रहा है। तो पता चला उसका जो ब्लैक ज्वेल यहाँ पर है ना, ब्लैक ज्वेल ने जो भी ईविल ऑरा है ना, वो सारे के सारे ईविल ऑरा यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया। अगर ब्लैक ज्वेल ईविल ऑरा ऑब्जॉर्व ना करता, हमारा मेन कैरेक्टर होश में बिल्कुल भी नहीं आता। और समझो जो कमांडर यहाँ पे थी उनका क्या होता सबको पता है। और जो हेवेली ज्वेल मास्टर हमारा मेन कैरेक्टर बन चुका, क्योंकि उसके दोनों हाथों पर है ना एक एक ज्वेल अपीयर हो जाता है, एक फिजिकल ज्वेल और सेकंड भाई एलिमेंटल ज्वेल। बॉडी पे जो भी चोट के निशान थे वो सबका सब डिसअपियर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी पूरा थक जाता है और थकान के मारे वो कमांडर पे गिर के भी होश हो जाता है। कुछ समय बाद वो होश में आता है। वो कहता है एक सेकंड ये चल क्या रहा है। तो जैसे होश में आता है वो देखता है एक सेकंड भाई मैं जिंदा हूँ, मैं तो आर्ट ऑफ इमोर्टलिटी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, करते करते ना जाने क्या हुआ था और मैं बेहोश हो गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। फिर ध्यान जाता है कमांडर पे। कमांडर नीचे लेटी हुई है और पूरी की पूरी नंगी लेटी हुई है। बड़े बड़े अरमान क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, टांगों के बीच का माल भी दिखाई दे रहा है। अरे छी यार ये समय क्या देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे नीचे नंगी कैसे लेटी हुई है। एक सेकंड ऐसा मत बोलो, कल रात को जब मैं बेहोश यहाँ पे था तो हमारे बीच में ऐसी वैसी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। वो होश में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी घबरा जाता है, कहता है हेलो। वो सामने से अपने अरमान छुपाती है और कहती साले कुत्ते ये तो क्या करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ। ये भी कहता है कमांडर जी मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश यहाँ पे था, अभी अभी होश में आया हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसको तो पूरा याद था कि भाई इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, मेरी इज्जत लूटने वाला था। साले भाई तूने गलत किया मेरे साथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, इतना बोल कर ना वो तीर से हमला करती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी फटाक से डॉज कर लेता है। तो वो खुद डाउट में आ जाता है कि एक्शन भाई मैं तो बड़ा तेज यहाँ पर हो गया, इतना तेज मैं कैसे हो गया। एक सेकंड भाई मेरे दोनों हाथों पे एक एक ज्वेल अपीयर हो गया है, एक एलिमेंटल और सेकंड फिजिकल है, यानी मैं भी हेवेली ज्वेल मास्टर यहाँ पे बन चुका हूँ। ये बल्ले बल्ले मैं फाइनली यहाँ पे बन चुका हूँ। सामने से वो भी नोटिस कर लेती है कि एक सेकंड ये हाँ हेवेली ज्वेल मास्टर बन चुका है, लेकिन ये इसकी कैसी पावर है जो इसने मेरा अटैक डॉज कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड वो सारी बातें ठीक है, लेकिन बेहोश होने से पहले क्या हुआ था मेरे साथ मुझे याद है। अजीब अजीब सा जो काला मोती है वो रिएक्शन देने लगा, अजीब सा टाइगर अपीयर हो गया, पूरा मैं गुस्सेल बन गया था, अपने होश में यहाँ पर नहीं था, पूरा खूंखार सा बन गया, बस इतना याद है। उसके बीच में क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं उसी बीच में मैंने बेचारी कमांडर पे अटैक किया, और कमांडर पे अटैक करने के अलावा मैंने कुछ गंदे किए, जैसे कि मैंने शायद उनके कपड़े फाड़ दिए। वरना वो पागल लड़की नहीं है जो मेरे पास आके अपने कपड़े उतार देगी शायद, हाँ जब मैं होश में नहीं था तो मैंने ही कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए। तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा यहाँ पर होगी। तो सॉरी यार, देखो मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या किया है, लेकिन विश्वास करो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। समझो मैं अपने होश के बाहर जा चुका था। मैं कुछ भी अगर बाई चांस मैंने गलत यहाँ पे किया हो ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मनी मन सोचता यार मतलब अब मुझे खुद बुरा लग रहा है कितनी अच्छी है और मैं न जाने कई बार गलती सही है मतलब हो जाता है इनके साथ बदतमीजी। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहती मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई काका होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।